ऊपर से भी छूना चाहिए, भीतर से भी पीना चाहिए। और जिनके शरीर में बाहर की हवा नहीं लगती, हमेशा एसी में रहते हैं, उनका शरीर, उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए शहरों में बहुत बीमारियां हैं, क्योंकि वहाँ सब अंदर ही रहते हैं और एसी के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी है। और जिनके शरीर में भाइयों बहनों ये मिट्टी बिल्कुल टच ही नहीं होती है, उनके शरीर भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो मजबूती है, कड़ापन है, ये मिट्टी का भाग है। और जो इसमें कोमलता है, शीतलता है, ये वायु और जल का भाग है। जो इसमें गर्मी है, ये अग्नि का भाग है। आपके शरीर में यदि गर्मी कम है, ठंडा है शरीर, ठंडा हाथ पांव, तो समझ लो तुम बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो। हाथ पांव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, और फिर घर में आए वैद्य तो मारो उसको डंडा, वैद्य आएगा ही नहीं। ध्यान देना, हाथ पांव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। और लोगों का है कैसा? सिर गरम और पेट कड़ा और हाथ पांव ठंडा, और घर में बुलाते हैं वैद्य को कि मारो मेरे कमर पे डंडा, तो वैद्य उनके डंडा मारता है, खूब पिटाई करता है वैद्य, नब्ज पकड़ता है। हाथ पांव गर्म होना चाहिए, तात होना चाहिए, ये सिर माथा ठंडा रहना चाहिए। ज़्यादा लोगों का तो माथा ही गर्म रहता है, वो माथा ठंडा ही नहीं होता है। और हाथ पांव ज़्यादा ठंडे हैं लोगों के। अपना हाथ पांव पकड़ के देख लो आप, ठंडा है कि गर्म है। यदि ठंडा है तुम स्वस्थ नहीं हो, तात लगना चाहिए। यहाँ छुआइए, देखिए गर्म लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए गरम गरम है। अगर ऐसा लग रहा है तो समझ लो ठीक हो, और लग रहा है कि ठंडा ठंडा है तो समझ लो बीमार हो। फिर आप चंगे नहीं रह सकते, फिर आप खुश नहीं रहोगे, फिर आपको हर समय ऐसा लगेगा नींद आ रही है, शरीर में दर्द हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। और बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? एक तरीका है इसका। जब तुम दौड़ते हो या मेहनत करते हो या व्यायाम करते हो, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, खून गर्म होता है। जब खून गर्म होता है तो खून पतला होता है। जब खून पतला होता है तो छोटी छोटी नसों में रनिंग करता है, दौड़ता है, और दौड़ता है तो हर अंग को खून की प्राप्ति होती है। और जब पतला खून होता है तो किडनी उसको जल्दी फिल्टर करती है, और जल्दी फिल्टर करती है तो किडनी फिर वो हार्ट तक पहुंचाती है, और हार्ट में जा कर के हार्ट उसको पंप देता है, और हार्ट उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। फेफड़ा ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन खट से खून में मिलाता है, और खून को पंप मार करके फिर पूरी बॉडी में फैला देता है, और बॉडी में खून जा करके फिर किडनी में पहुंचता है। किडनी में फिर वो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर जल्दी फट से करके किडनी ऊपर फिर भेजती है। अब तुम्हारा खून इतना गाढ़ा है कोई फिल्टर ही नहीं हो रहा है, जैसे अब वो फिल्टर नहीं हो रहा तो किडनी में ही फंसा पड़ा है, छन्ना जाम हो गया। जैसे दूध बहुत गाढ़ा हो तो छन्ने में छानो तो छन्ने पर ही रुक जाता है, नीचे गिरता ही नहीं। तो उस पर अंगुली से रगड़ते हो कि नीचे चला जाए, नहीं जाएगा, तो मलाई हो गया। तो ऐसे तुम्हारा खून भी मलाई बन गया है। अब कौन अंगुली डाल के रगड़े वहाँ फिल्टर में? तो व्यक्तों की किडनी खराब हो गई। और ये होगा कैसे? ये होगा केवल कठोर मेहनत से। अभी मैं देखता हूँ बहुत सी स्त्रियाँ बचपन में सुंदर दिखाई देती है, विवाह हुआ, ससुराल गई, 2-4 साल वहाँ रहीं, 2-4 बच्चे हुए, और 10 साल बाद उनको देखो तो पत्नी पत्नी नहीं दिखती है, वो हथनी दिखती है, कोई हथनी आ रही है। बहुत खतरा हो गया। पुरुषों को भी देखा जाता है, बचपन में बड़ा छड़ीला शरीर है, और ज्यों ही बड़े हुए तो बहुत खाते हैं लोग, बहुत खाते हैं। पेट के ऊपर भी दया नहीं करते हैं। पेट कूं 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 बोलता है तो भी बोलते हैं अरे और संभल तू, मैं और भेज रहा हूँ। ऐसा दांव नहीं मिलेगा। ऐसा करते करते जिंदगी बीत गई, और खूब खाते रहते हैं। कम खाइए, पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए,
उससे बदसूरत भी हो जाओगे, सुंदरता खत्म हो जाएगी। सुंदर अगर बने रहना है तो आज चुपके से फार्मूला बता देता हूं, सबको मत बताना, नहीं सभी सुंदर हो जाएंगे। सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप पेट को बड़ा मत होने दो, पेट को कड़ा मत होने दो, पेट को बाहर मत निकलने दो, एक बात। दूसरी बात है, दूसरा फार्मूला कि आप भोजन कम कीजिए, बस इतना है, कम कीजिए। और शाम को हो सके तो ना कीजिए। तो क्या कीजिए? कुछ तो कीजिए। तो थोड़ी सी दलिया खा लीजिए, बाकी मत खाइए। और कितनी स्त्रियों को ये भ्रम होता है कि हमारा पति खूब खाएगा तो बहुत घोड़ा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। ये खूब खाएगा तो ये बहुत बड़ा गधा हो जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा। इसको कम खिलाओ, इसको घी तो दो मत, और इसको चाय कम पिलाओ, इसको भात भी कम खिलाओ। कितने पति लोग मना करते। अभी एक सज्जन मिले, नेताजी हैं, मिनिस्टर। तो मैंने कहा आपका वजन कितना? बोले 1 कुंटल 60 किलो। तो हमने कहा आप खुद के शरीर को लेकर नहीं चल पाते, प्रदेश को क्या चलाओगे? तो बोले मेरी गलती नहीं, मेरी वाइफ की गलती है। तो हमने कहा कहाँ है वाइफ? बुलाओ इस चंडिका देवी को। तो बुलवाया उसको। तो उसने कहा कि गलती तो गुरुदेव है मेरी। तो हमने कहा इतना क्यों खिलाती है इनको? बोले हम और डाल देते हैं कि हमारा पति कमज़ोर ना होने पाए। हमने कहा ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ये चल ही नहीं पाते, इससे ज़्यादा और कमज़ोर क्या होंगे। तुम खिलाओ ही मत इनको, भूखे रखो, देखो दौड़ने लग जाएंगे। तो उसने कहा मन नहीं मानता है। तो हमने कहा तो तैयार रहो पीठ पर लादने के लिए इनको, मन नहीं मानता है। बहुत भोजन खाने से मनुष्य का शरीर, उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है, भदभदा हो जाता है, गुलगुब्बा हो जाता है। उसके जो चेहरे के गाल हैं वो सब खराब दिखते हैं, बहुत मांस लद जाता है। फिर इसलिए हल्का कीजिए उसको, और मीठा कम खाइए, और खट्टा भी कम खाइए। खट्टा भी बहुत नुकसान करता है। दाल थोड़ा कम लीजिए, भात भी कम खाइए। खाइए लेकिन कम खाइए, ऐसा नहीं कि नहीं खाइए। कम खाने से कोई बीमार नहीं हुआ है, अधिक खाने से आज तक कोई स्वस्थ नहीं रहा है, अब बिल्कुल ना खाने से कोई जिंदा नहीं रहा है, वो मर जरूर जाएगा। इसलिए थोड़ा खाइए भी, बिल्कुल खाना बंद मत करो। सुबह भी थोड़ा खा लो, थोड़ा शाम को भी खा लो, बीच में कहीं थोड़ा सा कुछ और ले लिया, फल फ्रूट। दोपहर में तो सलाद लीजिए, बहुत अच्छा। और हंसता कौन नहीं है? हंसता वो नहीं है जो माया मोह में ज़्यादा फंसता है, वो कभी नहीं हंसता है। और जो कम फंसता है वो कम हंसता है, जो बिल्कुल नहीं फंसता है वो पूरा हंसता है, जो बहुत ज़्यादा फंसता है वो कभी नहीं हंसता है। तो आप कितना फंसे हो, जितना फंसे हो उतना नहीं हंसोगे, और बिल्कुल छूट गए तो खूब ही करते रहो, आनंद से रहो। ये माया मोह बड़ा कठिन है। ये माया मोह इतना लंबा चौड़ा है। भाई का माया मोह, पिताजी का माया मोह, बहन का माया मोह, साले का माया मोह, साले के साले के साले का माया मोह, फिर साढ़ू, फिर सढ़वाइन, फिर मौसी, फिर मौसाइन, और फिर कौन फूफा और फूफू और बुआ जी, फुआ जी, क्या हुआ जी, दे दो कुछ दुआ जी, बहुत कुछ हुआ जी। सारा रिश्ता कचड़म पचड़म, इतना लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है। लड़की, फिर लड़की की लड़की, और लड़की की लड़की, और 7 पीढ़ी की बनकर बैठी बुआ जी, और फिर कहती 8वीं पीढ़ी कहाँ है। ये सारा लफड़ा, इसका बहुत बड़ा माया जाल है। इसके सब दुख, उलझन, टेंशन आपके पास आती रहती है।
पोता पोती नाती से पूछो कि तुम अपने दादी का कुछ ख्याल करते हो। द्वैता द्वैती जो होते हैं, पोता के भी बच्चे जो होते हैं द्वैता बोलते हैं, जो बोलते हो तो बोलते दादी से तो कोई मतलब नहीं है, और दादी को उनसे बहुत बड़ा मतलब है। ये सब माया मोह में टेंशन होती है, तो इससे थोड़ा मन को हटाओ। ये कितना लादे रहोगे आप तो इतना भर काफी है कि अपने माँ बाप को देख लो, भाई बहन को देख लो, अपनी वाइफ को देख लो, अपने बच्चों को देख लो, और साथ साथ में और ज्यादा थोड़ा देखना चाहते तो साला साली को देख लो। अब इसके आगे अगर बहुत ज्यादा जाते हो, फिर 6 पीढ़ी का अगर तुम मालगाड़ी डिब्बा जोड़े हुए हो, तुम्हारे इंजन की दम जरूर निकल जाएगी, फिर तुम कभी हंस नहीं पाओगे। क्योंकि अब अगली पीढ़ी जो आ रही है वो अपना फैमिली को देखे, तुम इतना क्यों लादे हो। बैठिए बिराजी अंबिका भाई। अब ये सब आदमी इतना लाद लाद कर रखता है, और जिम्मेदारियों को बांटिए भी। सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर मत रखिए, और अपने को ही ज्यादा बुद्धिमान मत समझिए। थोड़ा दूसरों के ऊपर भरोसा भी कीजिए, थोड़ा संदेह भी रखिए, क्योंकि ज्यादा विश्वास कर लोगे तो भी डुबा देगा वो आदमी, और ज्यादा संदेह करोगे तो खुद ही डूब जाओगे, तुम टेंशन में पड़े रहोगे। थोड़ा विश्वास भी कीजिए। जैसे हमारे साथी महात्मा जी खड़े छोटे से, इधर देख लो ना तो मुड़ के। ये महात्मा जी बहुत छोटे हैं, इनसे छोटा कोई नहीं, पर ये इतने अच्छे हैं कि कुछ पूछो मत। इनका आचरण, इनका स्वभाव, इनकी बोली, हम आज तक इनकी बोली नहीं सुने। 5 साल हो गई बोलते नहीं। हमरे पास आवत हैं तो माला पहरावत खोल देते, तो कहीं हाथ जोड़े खड़े हो जाते। जब हम इनकी तरफ देख कर मुस्करा देते हैं तो खुश होकर चले जाते। जब तक हम देखते नहीं, मुस्कुराते नहीं, तब तक सोचते कुछ नाराज तो नहीं। सोचते हैं सीधे बहुत है, कोई के थप्पड़ नहीं मारी ना आज तक, ना कोई ढकेली, ना कोई जूता चप्पल फेंके। कितने लोग तो इतने दुष्ट हो तो कमंडलो ही फेंक दे दूसरे के। बहुत सीधे। बिहार की जन्मभूमि है, डिस्ट्रिक्ट बांका है, सीधा सादा है। अब ये सब क्या है? मनुष्य जितना अधिक अपने आप को अच्छा बनाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में सफल होगा और सम्मानित होगा। दूसरे से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी कोई नहीं कर देंगे। तुम खुद को अच्छा बनाओ, आप योग्य बनिए। आपकी कीमत दुनिया देने के लिए इंतजार कर रही है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपको बहुत दुनिया ये बुला रही है। इसलिए अपने आप को योग्य बनाइए, तो आपकी संसार में बहुत बड़ी इज्जत होगी, आपका सम्मान होगा, और आपको लोग बुलाएंगे, आदर करेंगे। अपने आप को संभालिए। कितनी बहुएं होती हैं जिनकी सासू उनको मायके भेजना नहीं चाहती कि ये जाएगी तो मेरे ऊपर लोड आ जाएगा, और कितनी ऐसी बहुएं हैं जो सासू भगवान से भी प्रार्थना करती है कि महीने भर के मायके चली जाती तो थोड़ा सांस ले लेती सुख शांति की। तंग किया है बहू ने। और कितनी सासुएं ऐसी हैं जिनको बहुएं छोड़ना नहीं चाहती। सासू बीमार हो तो बहुत दुखी हो जाती है कि मेरी सासू मेरी जिंदगी भर जिंदा रहे, क्योंकि उस सासू में इतने अच्छे गुण हैं, इतना प्रेम है कि वो बहू को प्रिय लगती है। और कितनी सासुएं ऐसी हैं जिनसे बहुएं पूरा तंग हो गई, तो मंदिर में जब जाती हैं तो भगवान से कहती, भगवान कुछ देना न देना, लेकिन मेरी सासू को जल्दी बुला लेना, मेरा पिंड छूटे। ये तो अजर अमर अविनाशी है सासू, मरती भी नहीं है, बीमार भी नहीं होती है। तो हमें ऐसा प्रेमी बनना चाहिए, सुंदर स्वभाव। स्वभाव की बड़ी महिमा है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है,
प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर नर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। ये सद्गुरु भगवान की जय। तो मैं आपको समझा रहा था कि मनुष्य जब हंसता है तो इसके शरीर में एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। आपका शरीर रोगों से भी लड़ सकता है, और वो केमिकल हंसने से बनता है, और आदमी हंसता नहीं। इसलिए आप देखते होंगे कि बचपन में जो बच्चे रोते जाता है वो बीमार होते जाता है। जो बच्चे गुम लेटे रहते, हंसते भी नहीं, पड़े रहते माटी धोंधा जैसे, गोबर गणेश जैसे, वो भी बीमार बहुत होते हैं। और जो बच्चे हाथ पांव हिलाते हैं, टांग फेंकते हैं, हाथ फेंकते हैं और ही अकेले हंसते हैं और बहुत खुश होते हैं, किसी को देखते हंसते हैं, वो बहुत कम बीमार होते हैं। ये बच्चों की बात है। फिर बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो बच्चों में दो ही बातें होती हैं। एक तो बच्चा हंसता बहुत है, किसी का मुंह देखकर हंसेगा, किसी के कपड़े देखकर हंसेगा, कोई गिर पड़ेगा उसको खूब हंसेगा, और किसी के हाथ से बर्तन गिर जाएगा उसको हंसेगा। तो जवान लोग उसके पीछे दौड़ते हैं कि तुमको अभी ठीक करूंगा, ही हर समय करते हो। तो वो कहता है कि अपने को ठीक करो, तुम ही क्यों नहीं हंसते हो। तो वो उनको हंसाने के लिए आता है पर वो हंसते नहीं। अब टेंशन में फंस गए। अब जवान जब वही बच्चा हो जाता है तो उसका हंसना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि फिर माता पिता को समझने लगा उनकी चिंता, फिर पड़ोसी की बेईमानी समझने लगा तो उसकी भी चिंता आ गई, फिर शादी हो गई तो ससुराल वालों का टेंशन, फिर सासू खतरनाक मिली तो और टेंशन, फिर ससुर मूर्ख है पूरा, वो रोज लेने आ जाता अपनी लड़की को, जो पर्व त्योहार आता। अब उसको ये अकल नहीं कि होली में इनके घर भी पूड़ी पकौड़ी बनेगी कि नहीं। वो जब देखो तब लिए गाड़ी खड़ा है कि चलो बेटी, अरे चलो रे उधर जा उल्टा पल्टा काम करता है। कम बुद्धि है ससुर के पास, मत ले जा, इस घर को संभालने दे। तो वहाँ बार बार क्या इसको खिलौना बना रखा लड़की को, क्या समझता है, इसकी बुद्धि नहीं कुछ। अरे ये तेरे को 7 बार बेच के फिर से खरीद लेगी, इतना दिमाग है तेरी लड़की के पास, इसके चक्करबाजी में क्यों पड़ा हुआ है। फालतू बार बार ले जाता है, खिलौना बनाता है। फिर यदि भाई खतरनाक मिला है तो उसकी भी नालायकी से चिंता हो जाती है। भाइयों की टेंशन भी मिलती, बंटवारा हो जाए तो भी टेंशन रहती है। एक ही घर में रहो, जब दरवाजा खोलो खड़े हैं भूतनाथ। अभी सीतापुर जिले में एक सज्जन कह रहे थे मेरे भाई का बंटवारा हो गया, मुझसे बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों मकान अलग अलग, दरवाजा अलग अलग, लेकिन वो शाम को दारू पीकर गाली देने मेरे घर आता है।
तो उससे तंग होकर के मैंने लखनऊ मकान बना लिया है, तो लखनऊ भी महीने में 1 दिन आता है गाली देने। बड़ा दुष्ट है गुरुदेव, अब भाई है। तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले अब क्या करना है, बस गाली सुनो, सहो, नालायक है। बोले मेरी पत्नी इतनी बड़ी डॉक्टर है, सैकड़ों मरीजों को रोज देखती है, दवाई करती है, मेरी वाइफ को तो बहुत फुहड़ गाली देती। तो मेरी वाइफ कहती है इतना पढ़े लिखे होने से रिजल्ट यही आया, ये भूत जो है तेरा भाई और मेरा देवर है, इतना नालायक गधा, ये इतनी गाली बकता है, मैंने तो जिंदगी में इतनी गंदी गाली सुनी नहीं थी। वो भी टेंशन है, चिंता है। कोई जमीन तुम्हारी जोत लिया, वो चिंता। पिताजी ने जमीन एक ही भाई के नाम लिख दिया, वो चिंता। तुम्हारी पत्नी बीमार रहती ज़्यादा, वो चिंता। बेटे पढ़ने में कमज़ोर, वो चिंता। घर में पैसे नहीं, वो चिंता। दुकान खोला चलती नहीं, वो चिंता। गाड़ी लाए उसको किराए से कोई उठाता नहीं, वो चिंता। गाड़ी गई किराए से तो लड़ गई, पेड़ से टूट गई गाड़ी, मर गई ड्राइवर, वो चिंता। दुनिया भर का लफड़ा, भैंस थी एक, वो भी मर गई, वो चिंता। और घर में मेहमान आए, इतने बेईमान मेहमान, 3 दिन से पड़े हैं, खा रहे हैं, जा ही नहीं रहे, वो और चिंता। कि घर में तेल नहीं है, ये बैठा है गेट पर डेरा डाल करके। किसी घर ज़्यादा मेहमान सर देख भी लो किचन में कुछ बचा कि नहीं बचा, कुछ आंखें खोलते क्यों नहीं? और ज़्यादा दिन जिसके हम मेहमान बनना हो, थोड़ा सामान लाकर भी रख दो कि वहाँ से हम लाए हैं, इसको प्रयोग कर लो आप। लेकिन कुछ लोग तो कोई सोच विचार नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सी चिंताओं के कारण भी आदमी हंस नहीं पाता है। और एक बात होती है, अगर पति नहीं खुश रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं पत्नी का हाथ है गलती में, जो उसके कारण उसकी खुशियां नष्ट हो गई। अगर तुम्हारी पत्नी हंस नहीं पा रही तो कहीं ना कहीं पति की भी गलती उसमें जुड़ी हुई है। अगर बेटा खुश नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं बाप की भी गलतियां हैं। और बाप अगर प्रसन्न नहीं है तो कहीं ना कहीं बेटा और बहू की त्रुटि कुछ है। एक दूसरे से जिंदगी जुड़ी हुई है, तो कभी आपके पिताजी खुश ना हो तो सोचना कहीं मैं अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा हूँ, जिद तो नहीं कर रहा हूँ, इसके कारण मेरे पिताजी क्या टेंशन में तो नहीं रहते हैं। कभी तुम ये भी सोच लेना कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, इस कारण तो नहीं पिताजी को चिंता है। कभी ये भी सोचना मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ, इसके कारण तो नहीं चिंता। कभी ये भी सोच लेना मैं मनमानी किसी लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसके कारण तो उनको चिंता नहीं है। तो अगर आप अपने पिताजी को चाहते खुश रहें, आप चाहते मेरा ससुर खुश रहे, सासू खुश रहे, बहू खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे और मेरी पत्नी खुश रहे, मेरा पति खुश रहे, मेरी बहन खुश रहे, तो आप केवल और केवल कुछ मत कीजिए, एक ही काम कीजिए, खुद को थोड़ा बदल दीजिए तो सबको खुशियां मिल जाएंगी और सब खुश रहेंगे। खुद को थोड़ा चेंज कर लीजिए। और इस दुनिया में खुश रहना बहुत कठिन है। कितने लोग दूसरों पर संदेह करके भी दुखी रहते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फिर उसको सोच सोच कर टेंशन बढ़ाते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं। तो ये आत्मा, आज मैं आत्मा परमात्मा की भी बात आपको बताने वाला हूँ कि आत्मा परमात्मा क्या चीज है। तो कबीर साहब कहते हैं, राम न रामासी कौन दंड लागा, मरी जई बाई का करीबे अभागा। जब मर जाओगे हे अभागे इंसान, तब क्या कर पाओगे। इसलिए अभी से भक्ति कीजिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कोई तीर्थ, कबीर साहब कहते हैं कितने लोगों की मान्यता है कि तीर्थ में स्नान करने से मोक्ष हो जाता है। अभी राजीव में कुंभ मेला हो रहा था तो वहां मैं गया था, तो वहां जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। तो वे कह रहे थे कि यहाँ गंगा आरती लोग करते हैं और कह रहे थे सब तीर्थ में आए हुए हैं, लेकिन पानी बोतल का पीते हैं।
बहुत मजेदार बात कह रहे थे। बोले तीर्थ का पानी एक चम्मच भी कोई नहीं पीता है। गंगा आरती के लिए बैठे हैं, पास में बोतल में पानी रखा, उसको पीते हैं। गंगा जी की आरती करते हैं, उसका पानी पीते नहीं। बोले ये फॉर्मेलिटी करना है, पानी पियो उसका, तब तो गंगा जल पवित्र माना जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा गंगा जल क्यों नहीं पीते लोग हैं? पीने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि शहरों का मल और शहरों की नालियों का गंदा जल वो शामिल हुआ है गंगा जल में। तो इतना गंदा जल वो है गंगा जल, जो उसको पीने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते, इसलिए बोतल का पानी पीते। तो बोल रहे थे बहुत गंदी हो गई नदियाँ। अब ये बहुत मुश्किल है, नदियाँ गंदी क्यों हुई? कोई पानी हो, तालाब में पानी का आना जाना बंद हो गया, वो पानी गंदा हो जाएगा। जो प्रवाह रहेगा तो वो पानी गंदा नहीं होगा। तो नदियों में हुआ क्या? नदियों में जगह जगह बांध लगा दिए गए, और बांध लगा करके उस पानी को इकट्ठा करके उससे बिजली तैयार की गई। तो शहरों में, गांव में उजाला आया, और उस पानी को नहरों में फेंका गया, तो फसलों में, खेती में काम करने लगा वो पानी। तो नदियाँ तो सूख गई, नदियाँ तो मर गई, नदियाँ तो डेड हो गई। तो जब उसमें प्रवाह नहीं रह गया तो गंदियाँ ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जो पानी पीछे से शहरों का आएगा, कहीं का आएगा, और प्रवाह रहता है तो कितना गंदा पानी प्रवाहित पानी में मिल जाए तो गंदगी फिल्टर होकर साइटों में चली जाती है और पानी फिर निर्मल हो जाता है। तो इनका प्रवाह बंद हो गया। दूसरी बात है, अब नदियों को बांध करके जितना बड़ा काम किया गया है, अगर उनको खोल दिया जाए तो नदियाँ प्रलय भी बहुत कर देंगी, हजारों गांवों को बहा देंगी। वो चाहे गंगा मैया हो, चाहे जमुना मैया हो, चाहे महानदी मैया हो, वो मैया ये नहीं जानते कितने भैया डूब गए, वो सब डूबते चले जाएंगे। भागलपुर शहर गंगा किनारे बसा हुआ है, भागलपुर शहर, उसका नाम ही इसलिए भागलपुर है कि जो लोग नदी में डूबे, जिनके गांव डूबे, वो भाग भाग करके भागलपुर में बस गए, इसलिए नाम भागलपुर है। और कोई नाम थोड़े। मैंने उसको पूछा ये भागलपुर नाम क्यों? बोले भाग के आए हैं, और क्या भागलपुर बोले डूबने से बच गए, यहाँ ऊंचा था स्थान तो यहाँ बस गए हम लोग, तो भागलपुर जिला बन गया इतना बड़ा। वो गंगा जी इतना वहाँ विकराल रूप धारण करती, बिहार में हमेशा हजारों गांव डूबते, जानवर डूबते। तो सब लोग वहाँ सड़कों के किनारे बहुत मकान बना लिए हैं कि सड़क तो देर में डूबती है, पहले तो सब अलग पानी बहता है। तो ये व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं सब। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिनकी मान्यता है तीर्थ में स्नान करने से मोक्ष होता है, उनको ये भी समझना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्या है। सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है सत्संग। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। सत्संग समागम तीर्थराज प्रयागराज है, यहाँ सभी पाप ताप संताप कट जाते हैं। जो तीर्थ आज उमरेली में 2 दिन के लिए लगातार प्रवाहित हो रहा है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्यः साधु समागमः। साधु का दर्शन करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है, और तीर्थ स्नान करने से वो फल देर में मिले कम मिले कुछ पता नहीं होता, ऐसा नीति शास्त्र चाणक्य लिख रहे हैं। और साधु दर्शन का फल और साधु के प्रवचन सुनने का फल तत्काल मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए संत समाज को चलता फिरता प्रयागराज तुलसीदास कहते हैं। इस प्रयागराज में जो डुबकी लगाता है उसके मन वाणी कर्म सब पवित्र हो जाते हैं और उसी की आत्मा का कल्याण होता है। ये चलता फिरता प्रयागराज। सत्संग में स्नान करने का फल तुरंत मिलता है। कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे रत्नाकर डाकू सप्तऋषियों की संगत से 10 मिनट के अंदर वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध की संगत से 10 मिनट में महान संत बन गया। याद रखना भाइयों बहनों, क्रोधी भी करुणा अवतार बन जाता है। और जो सत्संग में से भी न सुधरे वही तो रावण और कंस होता है। उसको तो शरीर ही बदलना पड़ेगा, स्वभाव नहीं बदलेगा। सतसंगत मही मानहि गोय,
आश्चर्य करहीं जन कोई, सोई भरोसे मोरे मन भावा, को न सुसंग बड़ापन पावा, को न सुसंगति बड़ापन पावा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप सभी को मैं शुभकामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।